सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शेयर कर रही हूँ। हम लोग 11th श्लोक पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। बस इसमें मानो की जगह मानः हो जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। कोई बोलेगा? अच्छा मैं पढ़ूं अम्मा? हाँ पढ़िए। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। वेरी गुड। और कोई? मैं बोलूं अम्मा? हाँ। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतान्ता
यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। वेरी गुड। और कोई? আমি বলছি আম্মু। हाँ जुमी। यतन्त योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मानवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्तचेतसः। আবার বলো তো একবার, এক একটা ওয়ার্ড ঠিক করে বলো। यतन्त योगिनश्चै यतन्तो, यतन्तो, यतन्तो यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोपकृतात्मानः टप्य, नैनं प्य, प्य, हाँ? ओटा प ना, ओटा प्य, यतन्तोप्य कृतात्मानः। ऊपर हो तुम्हें जुगलो जो युक्ताक्षर है ना उसको पूरा बोलो, जैसे पश्यन्त्यात्मन्य, मन्नना, मन्य। य को भी प्रोनाउंस करना पड़ेगा, पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोप्य। क्लियरली आना। बाकी सब ठीक আছে তোমার? यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं प्य, यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः। ঠিক আছে, প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে। গুড। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ बोलिए अब। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। बढ़िया। नारायण जी बोलेंगे क्या? नांजे है नहीं होगी। ओके ठीक, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्यगतं तेजः, क्योंकि रुक रहे हैं तो विसर्ग वहां से विसर्ग आ जाएगा, संधि हट जाएगी। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। मैं बोलूं अम्मा? हाँ सीमा जी। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। विद्धि, विद्धि। तत्तेजो विद्धि मामकम्। और यहाँ पे जगत भासयते खिलम, अखिलम नहीं होगा, जगत भासयते खिलम। यदा यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। वेरी गुड। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ बोलिए। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। वेरी गुड। हाँ আমি বলি हाँ जुमी। यदादित्यगतं तेजः देखो आबार सेम वही हो रहा है। यदादित्य, यदादित्य। तुम सुनो, डिफरेंस नोटिस करो। हाँ, यदादित्य और यदादित्य, एक एक अक्षर को, हमारा संस्कृत में एक एक अक्षर इवन हाफ हो उसको भी हमको फुल पूरा प्रोनाउंस करना पड़ेगा। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम्। आबार बोलो। यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ जच ना तो यद, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गुड। तो ये बांग्ला है, बांग्ला है, संस्कृत पढ़ो ना।
हाँ, One more question. यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यश्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गुड। हो गया सबका? हम लोग मीनिंग पे आते हैं। तो हम लोगों ने कल निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। कौन गच्छन्ति? हु गच्छन्ति? वो अमूढाः गच्छन्ति। वेर गच्छन्ति? पदम गच्छन्ति। विच पदम गच्छन्ति? अव्ययम पदम गच्छन्ति। अमूढाः कैसा रहता है वो? एडजेक्टिव क्या है? कौन है? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगहि। ये सारे अमूढ़ा के क्वालिटीज है। हम लोग को ये 5 साधनाएं हम लोग को हमारे जीवन में करना है एक साधक बन के, ताकि हम लोग भी उस अव्यय पद को प्राप्त कर सके इसी जीवन में। ठीक है, तो सबसे बड़े वर्चूज अगर हमारे जीवन में है, पहली वर्चूज आते, बिगेस्ट वर्चूज आर सत्संग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक के लिए सत्संग करते रहें, ये बहुत बड़ा हमारा एक वर्चू है, पुण्य है कि हम लंबे समय तक के लिए करते रहें करते रहें करते रहें। इम्पोर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि ये सत्संग जो है इसी से ही हमारा संसार हमारे दिमाग से जाएगा। हमारे दिमाग में बहुत संसार घुसा हुआ है, हमारे दिमाग में संसार इतना घुसा हुआ है कि वहां पे भगवान की जगह ही नहीं है। और कैसे सत्संग करना है? हमको 3 चीजों के साथ सत्संग करना है। कैसा? श्रद्धा के साथ में, श्रद्धा, एकाग्रता और अनन्यता, ये 3 चीजें हम लोग को चाहिए। फिर से, श्रद्धा चाहिए हमें बहुत जबरदस्त, हमें एकाग्रता चाहिए, दूसरा डिस्ट्रैक्शन नहीं है उस समय, और अनन्यता चाहिए। ये हम लोग वरण पूर्वक, अनन्यता मतलब क्या? वरण पूर्वक हम लोग सत्संग कर रहे, वृष्टि सत्संग नहीं। 2 सत्संग होते हैं ना, वृष्टि कभी हमने 7 दिन के लिए कर लिया, कभी 2 दिन के लिए कर लिया, फिर हमारा रुक गया, ऐसा नहीं। हम कंटिन्यूअस करते रहे। वृष्टि वाला नहीं चाहिए, किनकिनिया बोरखून नहीं चाहिए हमें। हमें हमें रेगुलर चाहिए और पूरा अच्छे से चाहिए। हमको टेक्स्ट कंप्लीट करना वाले चाहिए, हमको हमारे डाउट्स क्लियर करने वाले चाहिए, वैसा हमको सत्संग चाहिए। तो ये 3 चीजें याद रखिए, श्रद्धा, एकाग्रता और अनन्यता, वरण पूर्वक अनन्यता। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है? एक्सपीरियंसेस जो है हमारा, जो हमारा संसार दे रहा है, वो हम लोग जब शास्त्र के लाइट में हम लोग पढ़े, शास्त्र के लाइट में हम लोग देखें कि हम लोग जो है क्या गेन कर रहे हैं और क्या क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं। फिर से, हमें जो जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो शास्त्र के लाइट में हम लोग देखें कि एक्चुअली वो गेन या लॉस है कि नहीं। हमारा डेफिनेशन नहीं चलेगा यहाँ। whatever my experiences are from the world, उसको हम लोग शास्त्र की छन्नी में देखे, शास्त्र के लाइट में देखे। जैसे कभी कभी कोई कोई घर में होता है ना, लैंप होता है सुंदर सा, तो उस पे अगर हम लोगों ने, जैसे ये वाला जो लैंप दिखाई दे रहा है, इस पे अगर हम लोग रेड कर ले कलर, तो पूरा रेड लाइट हो जाए। उस रेड लाइट में ही हम लोग देखेंगे। जैसे मेरे रूम में छोटा 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 ट्यूनिंग बल्ब लगा हुआ है ब्लू कलर का, तो जैसे ही मैं वो सारा अंधेरा कर देती हूँ, तो सारा का सारा कलर्स जो अपने आप चेंज हो जाता है। बेडशीट का कलर चेंज होता है, मेरा ये ड्रेस का, क्योंकि ये येलो है, ब्लू के साथ मिलके ऑरेंज देखने लगा। तो वो उस कलर में, उस लाइट में हमको देखना है सारी की सारी चीजें। तो वहां पे समझ में आता। कहीं कहीं आपने देखा है क्या किसी बेड कवर पे क्या बोलते हैं उसको, रेडियम, रेडियम वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो रास्ते पे जिससे हम पेंट करते हैं उससे लाइट दिखाई देता है ना, वो पेंट में भी शायद मिक्स कर देते हैं, मतलब प्रिंटिंग के पेंट में, प्रिंटिंग के कलर्स में। तो वो जो है जब वो पूरी, ग्लिटर, ग्लिटर नहीं, ग्लिटर, अंधेरे में जो ल्यूमिनेसेंट वो जो कलर जो दिखता है, क्या ब्लो बोलते, लाइट, लो लाइट जैसा ही है, बट इट हैज गॉट अ वर्ड। तो वो पूरा का पूरा चादर ऐसे ग्लो कर रहा था। कहा कि वाह, पेंट में भी मिला दिया,
सिर्फ प्रिंटिंग कलर्स में भी है। तो मैं बोलना ही चाह रही हूँ सेकेंड पॉइंट, कि जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हो, वो सारे एक्सपीरियंसेस हम किसके लाइट में देख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हमारा लॉस है, तो एक्चुअल शास्त्र क्या बोलता है वो लॉस है, कि वही लॉस से भी बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं पुराणों में, और वहां पे एक भक्त जो है वो लॉस नहीं बोलता उसको, उसके लिए तो प्रॉफिट ही है। तो उस हिसाब से हम लोग देखें कि क्या है वहां पे, कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है जब हम लोग एक साधक बन के जा रहे हैं। और हम लोग खूब मेडिटेशन करें, तीसरा पॉइंट ये है, हम लोग मेडिटेशन करें, एटलीस्ट हम 5 मिनट से शुरू करें। रोज हमको 5 मिनट एटलीस्ट मेडिटेशन करना चाहिए। हम बैठ जाएं, हम अच्छे से मेडिटेशन करें। हम अगर एक दिन का अच्छा मेडिटेशन हो गया ना, उस दिन का जो दुख आने वाला है, उस दिन का जो चैलेंज आने वाला है, उस दिन का आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा उस दिन का रेस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में हमारा दिन ही मेडिटेशन से शुरू हुआ है। ठीक है, बिकम क्वाइट, यू बिकम मेच्योर्ड, यू बिकम, यू हैव अ ब्रॉडर विजन। वो सारी चीजें आ जाती है मेडिटेशन के साथ। तो ये तीन चीजें हैं, इसीलिए यहाँ पे भगवान ने इन सब चीजों को बोला, निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्व मुक्ता, सुख दुख संग, ये सारे 5। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। न तद् भासयते सूर्यः, न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते, तद्धाम परमं मम। अब बोल रहे हैं यहाँ पे, वो जो मूल बोला था ना मैंने, उसी को यहाँ पे बोल दिया है, वही मेरा धाम, मैं वो धाम है, वो मैं ही हूँ। तो यहाँ पे धाम और मम धाम जो है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि धाम जो है वही मैं हूँ, मैं और धाम अलग अलग नहीं है। भगवान का नाम और भगवान का रूप जैसे अलग अलग नहीं हो सकता, वैसे भगवान का धाम और भगवान भी अलग अलग नहीं है। वही मम धाम, ये जैसे कंफ्यूजिंग, आपको एक और बताओ, राहो शिरः, ये एक फ्रेज है संस्कृत में। राहो हो मतलब राहो के बाद विसर्ग, राहो हो, शिर ऑफ राहु, शिर ऑफ राहु, सिर, राहु का सिर। तो इसमें जब हम बोलते हैं राहो हो शिरः, एक्चुअली राहु सिर का ही नाम है, वहां पे सिर ही है। धड़ का जो नाम है वो तो केतु है, पता है ना आपको स्टोरी। राहु केतु जो है वो एक ही राक्षस है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ। उसका जब काट दिया, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है, जो सिर का पोर्शन है, वो राहु बन गया, और नीचे का पोर्शन केतु बन गया। तो अगर हम कोई बोले कि राहु का सिर, तो राहु ही सिर है, राहु सिर के अलावा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे वैसे ही बोला जा रहा है। तो मम धाम जब भगवान बोल रहे हैं, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है थोड़ा। तो वहां पे क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि मम इज धाम ओनली, धाम और मम वो एक ही है, मी अलोन इज धाम। भगवान बोल रहे मैं ही वो धाम हूँ। धाम कौन? वो मूलम, वो पदम जिसको बोल रहे थे, वो अव्यय पद जो कभी भी खत्म नहीं होता है, उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है भगवान। तो धाम इटसेल्फ इज भगवान, वही धाम है, वही भगवान है। तो यहाँ पे उस चीज को, तो वो जो धाम है वो कौन है? अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, देखिए, न तद भासयते सूर्यः, शशांकः और पावकः, ये तीन चीजें ली गई हैं। अब सूर्य जो है, सूर्य कौन है? सूर्य जो इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है हमारी बुद्धि। सूर्य जो इंडिकेट कर, सूर्य देवता के रूप में हमारे चक्षुर इंद्रिय के भी पीछे है, देवता है। ठीक है, तो ये बुद्धि के देवता हो गए, बुद्धि हो गई। शशांक मतलब चंद्र, तो शशांक चंद्र मतलब मन, मन के देवता, माइंड। और पावक मतलब क्या? अग्नि, अग्नि जो है वो स्पीच के देवता है। तो माइंड, इंटेलेक्ट एंड स्पीच, ये तीन चीजों को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं न तद भासयते सूर्य, न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावकः, वो उन चीजों को भी इल्यूमिनेट नहीं कर सकता है। कौन से? सारे इल्यूमिनेटरी बॉडीज जो है उसको भी वो इल्यूमिनेट, ये लोग जो है उसको वो, मतलब पावक और ये इत्यादि, उसको इल्यूमिनेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वही इल्यूमिनेट कर रहा है, उनका बैटरी जो है यही है। कौन? यही धाम, यही पदम, यही मूलम, वही ब्रह्म, वही आत्मा, वही हमारे भगवान, जो भी आप उसको नाम देना चाहे, ही इज द इल्यूमिनेटर ऑफ ऑल दीज थिंग्स।
तो इसीलिए वो जो चीज है, इट कान बी नोन बाय इंटेलेक्ट, इट कान बी कंसीव्ड बाय माइंड इंटेलेक्ट, इट कान बी स्पोकन बाय वर्ड्स। स्पीच से हम बोल नहीं सकते उसको, क्या एक्सप्रेस करेंगे हम उसको? वर्ड में तो पावर उसी की है, हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको? दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स ऑल्सो। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, ये हम लोग इसको कंसीव नहीं कर सकते, ये एक वस्तु नहीं है, इसको हम वस्तु बना के नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए जब हम जान जाते हैं इसको, ये वस्तु नहीं है, उस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में बोला जा रहा है, उसको जानने के बाद वहां से फिर वो वापस नहीं आता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, बार बार भगवान बोल रहे हैं, देखिए, यस गता न निवर्तन्ति, ऊपर भी बोला है, यहाँ भी बोल रहा है यद गत्वा न निवर्तन्ते, बार बार एक ही चीज बोल रहे हो। जैसे when someone goes to something other than him, अपने से कोई चीज अलग है उससे, वहां पे जा रहा है, तो फिर वहां से वो वापस आता है, बट वो अपने आप के पास में जा रहा है, तो वो वहां से कैसे वापस आएगा? अपने आप के पास में तो जाके, जैसे अखंडानंद जी बोलते थे, एक गुड़िया है, वो नमक की गुड़िया है, वो नमक की गुड़िया जो है, वो सागर से मिलने चली कि मैं जानना चाहती हूँ अपना सोर्स, और मैं आके आपको को बताऊंगी, मैं पहले मिलके आती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरा सोर्स है, मेरा उद्गम कहाँ से हुआ है, वो आपको बताऊंगी। कभी वो आके बता पाएगी क्या? ना सुंदर एक्सप्रेशन है। वैसे ही यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद में फिर वापस नहीं आते हैं। जैसे एक बार अगर ड्रीमर ने रियलाइज कर लिया कि आई एम द वेकर, वेकर फिर से क्या ड्रीमर बनेगा? उसने रियलाइज कर लिया कि आई वॉज द वेकर, आई वॉज द ड्रीमर, मैं खुद ही था ड्रीमर। जब उसको आफ्टर रियलाइजिंग दैट ही ओनली was the dreamer, waker when he realizes I was the dreamer, फिर से वो ड्रीमर नहीं बनेगा unless he goes back into sleep, है ना? उसके बाद में, मतलब जागने के बाद फिर से वो ड्रीमर नहीं बनता है। वैसे ही यहाँ पर भी एक बार अगर हम लोग जान जाए अपने स्वरूप को, फिर से हम लोग का इस जन्म, ये संसार रूपी हम, जन्म मृत्यु में हमारा फिर से आवागमन नहीं होता है। जैसे एक बार अगर पॉट स्पेस ने जान लिया कि मैं टोटल स्पेस हूँ, घटाकाश ने जान लिया कि मैं महाकाश हूँ, फिर से वो घटाकाश नहीं बनता है, पॉट स्पेस जो है वो टोटल स्पेस में मर्ज हो गया, अब अलग से नहीं रहा। कहाँ गया? गया था मिलने के लिए, किससे? अपने आप से। कितने शेर व शायरी है ना इन सब चीजों पे। याद आ रहा है। तो यही है, तो when one goes to meet oneself, he does not come back। इसलिए अपने आप से मिलिए, इसलिए अपने आप को जानिए कि हम कौन हैं। न तद भासयते सूर्यः न शशांकः न पावकः। देखिए, कोई भी, ये यहाँ पे धाम जो है ना, इसमें वैकुंठ को नहीं बोला जा रहा है। हाँ, जो लोग भक्त हैं उन लोगों को खराब लगेगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, कई सारे जो भी हैं, बड़े बड़े हमारे दूसरे एसोसिएशन से, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भागवत को भी बदल दिया है। भागवत में भी वहां पे उनका यही है कि श्री कृष्ण का जो धाम है वो परमानेंट है और उसी की पूजा करनी चाहिए, और वहां पे ही जाने का गंतव्य है, मेन मुक्ति मोक्ष सब वही है। दिस इज रॉन्ग। वेदांत के हिसाब से वो वैकुंठ भी टाइम के अंडर रूप है ना उसका, वहां पे भी एक्सपीरियंसेस है ना, तो जो भी एक्सपीरियंस के अंदर आएगा, जो भी रूप के अंदर आएगा, उसको वो तो फिर टाइम के जोन में आ गया। वॉट एवर इज अंडर टाइम जोन वो तो होगा ही। ठीक है, तो इसीलिए हाँ, सब समझे। कुछ, अम्मा ये समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, सब बैकुंठ। टाइम के जोन में है सब कुछ। मतलब क्या है कि वो भी शुरुआत हुआ है, वो भी बना हुआ है। बोला जाता है कि बहुत लंबे समय तक के लिए वो रहता है, लंबे समय तक के लिए रहता है। मतलब एक
कंपैरिजन है कि बहुत लंबे समय के तक के लिए है। जैसे हम अपना ही चेहरा रोज 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 देखते हैं तो हमको बहुत सत्य बुद्धि हो जाती है उसमें कि हाँ हम लोग जो है हमारा बॉडी सत्य है और हमेशा रहेगा। बट दिस इज नॉट ट्रू। हमारा तो बॉडी रोज चेंज हो रहा है, हमारा चेहरा चेंज हो रहा है। अगर एकदम से हम लोग 15-20 साल पहले की फोटो देखेंगे और अब की देखेंगे तब एकदम से झटका लगता है, अरे ये नया रिंकल कहाँ से आ गया, ओ यहाँ के बाल सफेद हो रहे हैं, ओहो छुपा के रखो। लंबे समय तक के लिए कुछ दिख रहा है दैट डज नॉट मीन दैट इट इज फॉरएवर परमानेंट, ये नहीं है। तो वैसे ही लंबे समय तक के लिए ये सारे के सारे लोक होंगे। वैकुंठ होगा, साकेत लोक होगा, गोलोक हो सकता है। पर कोई भी चीज अगर दिखने में है, रूप के अंडर में है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अंडर में है, वो टाइम के जोन में आ जाएगा। और टाइम का जोन ऐसा है कि वो विथ स्टार्टिंग एंड विथ एंड है, आदि और अंत के साथ में है। जिसका आदि हुआ है उसका अंत भी होगा। तो जब फिर से सृष्टि का पूरा प्रलय होने लगेगा तब ये सारे के सारे लोग भी भगवान के अंदर ही समा जाते हैं। फिर से जब वो सृष्टि करता है फिर से ये सारा का सारा लोक आ जाता है। फिर नित्य नहीं है। नित्य क्या है, वही भगवान ही नित्य है। जहाँ पे उन्होंने बोला कि मम धाम, मतलब मैं ही, मेरा ही जो पद है वो ज्ञान से ही हो सकता है। तो ये आया समझ में सीमा जी? ठीक है, तो ये ऐसा है। तो इसीलिए कभी भी हम ऐसा ना माने, हम जो राइट है ना उसके साथ में हम कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। वट एवर इज राइट, डोंट ब्रिंग योर इमोशंस देयर कि अरे हमारे भगवान को ऐसा बोला, हमारे भगवान परमानेंट नहीं है क्या। अगर आप अपने भगवान को विथ रूप हमेशा देखते हैं तो ही इज नॉट परमानेंट। महात्मा लोग तो इतना भी बोलते हैं कि सेम पर्सन को अगर सेम भगवान 2 बार दर्शन दे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट बोथ द टाइम्स हिज रूप इज डिफरेंट। सुबह अगर दिखा है, शाम को अगर दिखा है, उस समय भी अलग हो सकता है। तो लोगों को अगर आपको दिख रहे हैं वही भगवान, मुझे दिख रहे हैं, देयर में भी डिफरेंस। रूप है ना, तो कोई भी चीज जो है अगर रूप के अंडर में आ गया, शब्द के रूप में आ गया, हो सकता है आवाज मैंने बहुत सुनी, भगवान की बहुत सुंदर आवाज है, बहुत मीठी आवाज है, गंभीर आवाज है, आपने सुनी वो अलग हो सकती है। तो जो भी टाइम के परव्यू में आएगा, शब्द स्पर्श रूप के परव्यू में आएगा, ऑल दैट इज टेम्पररी, इज नॉट परमानेंट। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी अगर हम लोग भगवान से रिलेट कर रहे हैं, हम एक्चुअली वेदांतिक व्यू से जाने कि उनका एसेंस क्या है, तब जाके हम शाम को शांति मिलेगी। एंड दैट इज व्हाई भगवान लाइक्स ज्ञानी सो मच। ज्ञानी की तारीफ ऐसे ही नहीं करते हो, और सारे के सारे भक्तों को भगवान ज्ञानी बनाते हैं। दैट इज हिज एजेंडा ओनली। हमारा कुछ कुछ एजेंडा रहता है ना, हम अपने बच्चे को कैसा बनाएंगे, कहाँ तक हम जाके हम लोग कैसे देखना चाहेंगे उनको, कहाँ तक देखेंगे, क्या क्या करेंगे वो, उनका किस लड़की के साथ या लड़के के साथ शादी करवाएंगे, वो कहाँ सेटल होगा, सब कुछ हम लोग कैसे मन में प्लान करके रखते हैं। वैसे फॉर अ गुड डिवोटी ऑल्सो भगवान प्लान्स। आर वी इन दैट लिस्ट? अपने आप को पूछना चाहिए, आर वी? क्या भगवान हमको उस लिस्ट में रखे हैं? क्या भगवान हमारे बारे में सोचते हैं ऐसा? खुश हो जाइए क्योंकि हम लोग हैं उनके लिस्ट पे, नहीं तो भागवत गीता हमारे हाथ में नहीं आती। चलिए नेक्स्ट वाला श्लोक। तो ये सिंपल था कि तीनों चीजें हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉट एवर इज इल्यूमिनेटेड बाय द स्पीच, बाय द इंटेलेक्ट एंड बाय द माइंड, इट कैन नॉट बी दैट धाम। वो परमानेंट, वो जो धाम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो मूल जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट अंडर दीज 3 थिंग्स। इन तीनों चीजों से हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, न तत्र शब्द, न तत्र क्या है वो, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनः, न विद्मः, न विजानीमः। बोलाई जाता है ना, वो वहां से हम जाएंगे बिकॉज इट इज अबव, इट इज बियॉन्ड दीज थिंग्स। शब्द का एक कंस्ट्रेंट है, रूप का एक कंस्ट्रेंट है, सब चीजों का एक कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशंस है उसकी, उसके बियॉन्ड जाके वो देख नहीं सकेगा। वही सारे एग्जाम्पल्स मैं बार बार देती रहती हूँ, स्वात्मनि क्रिया भावात, फिर वो बैटरी वाला एग्जाम्पल,
बैटरी में जो टॉर्च में से बैटरी निकाल देंगे तो कैसे होगा, सारे वही एग्जाम्पल्स है हमारे। तो ये सिंपल था, इसीलिए आप सोचिए उनका पावर जस्ट फॉर 2 सेकेंड्स का पावर सोचिए, इतने बड़े बड़े इल्यूमिनेटरी बॉडीज को वो इल्यूमिनेट कर रहे हैं। इतने बड़े सूर्य, ऐसा बोला जाता है इस सूर्य से भी 1000 गुना 10,000 गुना बड़े बड़े सूर्य हैं, उनको भी ये इल्यूमिनेट कर रहे हैं। उनका शक्ति आपने सोचा वो हमारे हैं, दिस हैज टू बी एडेड। वो है कोई बड़े, बट वो जब हम ऐड कर देंगे वो मेरे हैं, मेरे, जब हम बोलते हैं ना, एक प्यार आ जाता है, एक अपनापन आ जाता है, एक स्वीटनेस आ जाती है, एक रिलैक्सेशन आ जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है, वो चाहिए हमें। वो कोई और नहीं है, कहीं और बैठे हुए नहीं है कि इज नॉट कंसर्न एट ऑल, ही इज माइंड एंड इज कंसर्न्ड अबाउट मी एंड इज लिसनिंग टू मी। ये बार बार हमको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये वाला ना नेक्स्ट वाला भी पढ़ते हैं साथ में क्योंकि दे बोथ गो टुगेदर। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अब ममैवांश, ये वाला जो श्लोक है ये विशिष्टाद्वैत वाले कोट करते हैं है ना। तो ये बोलते हैं अरे जीव जो है वो अंश है, भगवान ने बोल दिया अंश है, उसको हमको समझना पड़ेगा कि अंश मतलब क्या बोला है, अंश मतलब क्या है। वी हैव टू नो दिस बिकॉज नहीं तो फिर हमारा भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ममैवांशो, कुछ भी अगर विथ पार्ट है, एनीथिंग अगर इट इज विथ पार्ट तो क्या होगा, उसमें देश परिच्छिन्नता, काल परिच्छिन्नता, वस्तु परिच्छिन्नता आ जाएगी। समझते हैं, लिमिटेशन ऑफ टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा एक रुमाल है, ये रुमाल है और हैंकरचिफ है, ये कब बना था, इट हैज गॉट अ मैन्युफैक्चरिंग डेट, इट हैज गॉट कलर, इसका शेप है, एक इसका कलर है, सब कुछ है, इसकी क्वालिटीज है, सॉफ्ट सा है, सब कुछ। तो ये क्या हुआ, लिमिटेड है। क्यों, अगर मैं बोलूँ कि ये पिंक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट रेड, दिस इज नॉट ब्लैक, दिस इज नॉट वाइट, लिमिटेड हो गया। क्योंकि ये एक कलर का है, ये क्लॉथ का है, इसका मतलब ये प्लास्टिक का नहीं हुआ, ये कांच का नहीं हुआ, ये दूसरे मेटल का नहीं हुआ, अगेन लिमिटेड। ये अभी है, मतलब 5 साल पहले ये नहीं था और शायद 5 साल बाद भी ये नहीं रहेगा, अगेन टाइम का भी लिमिटेशन आए। ये यहाँ है, मतलब आपके पास नहीं है, मेरे पास में है, आपके पास नहीं है, मेरे पास में है। देश का परिच्छिन्नता आ गया। कोई भी चीज अगर अंश के साथ होगी, बिकॉज दिस इज अ पार्ट, अगर हम लोग कोई भी थिंग विद अ पार्ट हम लोग कंसिडर करें तो वहां पे लिमिटेशन आ जाएगी इन 3 चीजों की, दैट इज टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट। अगर ये भी हम बोले कि ममैवांश, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो है जीव जो है वो मेरा ही अंश है, अगर ऐसा बोल रहे हैं भगवान, तो भगवान भी पार्ट के साथ में हो जाएंगे। और अगर भगवान पार्ट के साथ में हो जाएंगे तब तो फिर अनर्थ हो जाएगा। मतलब क्या किया हमने, भगवान को भी हमने टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट पे बांध दिया, एंड ही इज ऑल्सो गोइंग टू डाई और ही इज ऑलरेडी डेड, ऐसा हो गया हमारे भगवान। ही इज इन टाइम, ही इज इन स्पेस, वो यहाँ है, अगर अगर वो मथुरा में है तो फिर वो यहाँ नहीं है। अगर उनका रूप एक ऐसा है तो वो उनका रूप नहीं है। आपको पता है किसी किसी कल्प में वही भगवान नारायण भगवान ही कभी लाल रूप में आते हैं, कभी श्वेत रूप में आते हैं। श्वेत क्या है वो, एक जो श्वेत वाला एक वो है, श्लोक है भगवान का ही, विष्णु भगवान का ही एक रूप, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत फेमस है, एक श्लोक है, श्वेत वर्ण कुछ तो भी, शुक्ल वर्ण क्या है, शुक्लाम वरदरम विष्णु। वो तो वस्त्र का हुआ ना। हाँ वो वस्त्र का है। एक में उनके बारे में वो भी है, शुक्लाम वरदरम विष्णु शशि वर्णम,
चतुर्भुजम। शशि वर्ण हो गया ना, शशि वर्ण हो गया, शशि वर्ण मतलब गोरे हैं। तो वही भगवान जो हैं कभी सांवले, कभी कल की अवतार में तो एकदम डार्क बन के आएंगे। तो कभी उनका भागवत में ही वर्णन आया जब वो लाल कलर में आते हैं, ऐसा भी आया है, रक्त वर्ण। इसलिए यही भगवान जो है हम उनको बांध नहीं सकते हैं कि वो ऐसे ही हैं। पशु के रूप में आ गए कभी, कितने तो पशु के रूप में आते हैं। कच्छप हुआ, वराह हुआ, हयग्रीव हुआ, नरसिंह आधे हनुमान, मनुष्य, ये हनुमान जी हमारे हुए, कितने सारे हो गए। तो उनको हम बांध नहीं सकते। मेनली यही है कि ममई वांशो बोला है जब, तब क्या हुआ, जैसे टोटल स्पेस जो है वो बोल रहा है, इग्नोरेंस से बोल रहा है, बाय इग्नोरेंस, कि वो जो इग्नोरेंस के कारण दैट विच इज विदाउट अ पार्ट, एज इफ दैट इज अपियरिंग विथ अ पार्ट। टोटल स्पेस जानते हैं ना, टोटल पूरा महाकाश, उसमें वो जो घटाकाश है, पॉट स्पेस है, वो पॉट स्पेस हमको दिखाई दे रहा है और वो टोटल स्पेस बोल रहा है ये मेरा अंश है। तब कैसा लगेगा, बस ये इसको ही आप फिक्स कर लीजिए माइंड। फिर से, महाकाश जो है वो बाय इग्नोरेंस, अज्ञान के द्वारा ये बोल रहा है एसिफ, हाँ, इग्नोरेंस से एसिफ बोल रहा है कि जो ये घटाकाश है ये मेरा ही पोर्शन है, मेरा ही अंश है। हो सकता है क्या कभी कि आप स्पेस को अलग अलग करें, पॉट स्पेस अलग हो गया और टोटल स्पेस अलग हो गया, कभी भी हो सकता है क्या? अगर हमको अलग अलग लग रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द वॉल्स ऑफ द पॉट, conditionings of the pot, not because of the pot space। ऐसा नहीं है कि हम pot space को हमने space से अलग कर दिया है, वहां पे अब gap है। बस वैसा ही है यहाँ पर। तो मम एव अंशः, हाँ, तो मम और अंश, ममैवांशो बोला है ना, तो मम मतलब सिमिलैरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का है। तो यहाँ पे लक्षण ऐक्यम है, दोनों का लक्षण जो है वो दोनों का ऐक्यम है। और अंश मतलब क्या, अविद्या इंडिकेटेड बाय अंश वर्ड, अविद्या जो है वो वहां पे अंश वर्ड से इंडिकेट हो रहा है। अविद्याकृत उपाधि बना दी है एज भगवान ने वहां पे, बिकॉज चेतन हैज नॉट गॉन थ्रू एनी मॉडिफिकेशन। वो दूध जो है उसमें हमने दही डाला, जामन डाल के उसको जमाया हमने, अगले दिन वो दही बन गई, कौन, वही दूध। अब वो मॉडिफाई हो गया, वापस से उसकी चाय नहीं बना सकते हम, चलो दूध की चाय बनाए, इट हैज मॉडिफाइड। वैसे यहाँ पर चेतन जो है वो बना नहीं है कुछ, की अंश रूप से बन गया, आधा तो वहां चला गया, आधी मुर्गी वहां चली गई, आधी हमने, आधी ये बोलता है ना ये वाले, एक तरह का सांख्य है जो बोलता है जैसे मुर्गी हो, मुर्गी को आधा हमने दे दिया, मतलब आधा प्रकृति जो है वो मॉडिफाई हो रही है और आधी प्रकृति जो है अपने पास है। पंचदशी में हमने लिया था ये, आधी प्रकृति जो है वो वैसे ही है। बोले अच्छा, बोले ऐसा हो सकता है, तब शंकराचार्य भगवान ने वहां पे काटा उनको, लेकिन कैसे ऐसे हो सकता है, पंचदशीकार जी ने काटा उनको, सॉरी, शंकराचार्य ने। ये बोले कि ऐसे हो सकता है क्योंकि मुर्गी है, एक मुर्गी, आधा हम लोग उसका पोर्शन रख दे कि तुम अंडा दो और आधा जो है हम लोग उसको पका के खाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये पॉसिबल नहीं है कि हम अंश कर दें, तो चेतन का ही एक भाग जो है वो बोले कि ये अंश रूप से चेंज हो रहा है और एक जो है वो अलग रूप से बोल रहा है कि ऐसा है ही नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ममई वांशो जीव लोके, जब यहाँ पे ये बोला गया है तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि कौन है ये ममई वांशो जीव लोके, मेरा ही अंश है यहाँ पे जीवलोक, वो वही छाया रूप से है, वही उसका ही रिफ्लेक्शन है। प्रतिबिंबवाद, यहाँ पे हम लोग को दो चीजें जाननी है, अवच्छेदवाद और प्रतिबिंबवाद। ठीक है, प्रतिबिंबवाद मतलब क्या, प्रतिबिंबवाद मतलब कौन बताएगा, प्रतिबिंबवाद फटाफट, प्रतिबिंबवाद मतलब रिफ्लेक्शन, सन का छाया रिफ्लेक्शन पड़ती है, जैसे। जैसे सूर्य की जल में छाया पड़ती है। हाँ,
तो वही प्रतिबिंब हो गया ना। हाँ ठीक है, बिंब है हम्म, प्रतिबिंब है, वेरी हाँ, गुड। बिंब सूर्य, प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन जो है वो सूर्य का रिफ्लेक्शन जो है, ये जीव है अलग 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 अलग। तो कहाँ हो गया, सूर्य ऊपर है अलग है, मतलब ब्रह्मा अलग है और ये यहाँ पे ये अलग है। ये थोड़े से उसमें ड्रॉबैक्स हैं, दोनों में ही कुछ कुछ ड्रॉबैक। तो ये प्रतिबिंबवाद हो गया कि वहां पे रिफ्लेक्शन है, ये किस चीज का, उसी सूर्य का ही रिफ्लेक्शन है इधर, किसमें, ये सारे के सारे जितने भी जीव है सटल बॉडी में रिफ्लेक्ट होके, ये प्रतिबिंबवाद हो गया। और अवच्छेदवाद कौन समझाएगा? अवच्छेदवाद, theory of condition space, अवच्छेदवाद, पॉट स्पेस और टोटल स्पेस। तो पॉट स्पेस हमारा ध्यान, तो पॉट स्पेस जो है, घट घट टूट जाएगा तो वो घटाकाश, आकाश स्पेस में ही मिल जाएगा, वही होगा क्या? अभी नहीं मिला है, मतलब यही गड़बड़ है यहाँ पे। जो है हम लोग पे ये ध्यान जाता है हमारा पॉट्स पे, पॉट के वॉल्स पे, हमको लगता है अलग अलग हो गया है, बट दे आर नॉट डिफरेंट, हाँ, अलग नहीं है। हाँ, है ना। तो अलग नहीं है, हम कर भी नहीं सकते हैं, पर उससे जो वॉल है ना उसका, उससे हमको लगता है कि अलग हो गया है, अलग अलग है। हाँ, वो उसको बोलते हैं हम अवच्छेदवाद। अच्छा। तो पॉट स्पेस एंड टोटल स्पेस दे कैन नॉट बी डिफरेंट, वो अलग हो ही नहीं सकता, हमेशा वो एक ही रहेंगे। पर हम लोग का अटेंशन क्योंकि पॉट स्पेस पे, पॉट वॉल्स पर है, इसीलिए हमको लगता है कि दैट इज डिफरेंट। तो पॉट स्पेस और महाकाश जैसे एक ही है, पॉट स्पेस एंड टोटल स्पेस आर वन ओनली, दे कैन नॉट बी डिफरेंट। जैसे वो जो सूर्य है और ये जो छाया है, तो जो छाया है या फिर जो प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, अगर हम लोग बिंब को सॉरी, अगर हम लोग इस मीडियम को हटा दें तो वो जाके फिर से अपने बिंब में ही मिल जाएगा, बिंब में मिल जाएगा ना, वो अलग से तो रहेगा नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो जीव है, इसका जब ये मिलता है उसी से ही जाके मिल जाता है, क्योंकि ये जीव जो है उसके रिफ्लेक्शन है, जस्ट अ रिफ्लेक्शन, इज नॉट अ रियलिटी। तो ये प्रतिबिंबवाद हुआ और ये अवच्छेदवाद हुआ। तो प्रतिबिंबवाद क्या बोलता है, ये बोलता है मिथ्या, जैसे रिफ्लेक्शन मिथ्या है वैसे ही जीव भी मिथ्या है। फिर से, जैसे रिफ्लेक्शन इज मिथ्या, रिफ्लेक्शन मिथ्या हो गया, वैसे ही वो जीव जो है दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑल्सो मिथ्या। और अवच्छेदवाद क्या है? अवच्छेदवाद वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट मिथ्यात्व, और प्रतिबिंबवाद was not able to communicate अनंतता of ब्रह्म। प्रतिबिंबवाद जो है वो हमको वो प्रतिबिंबवाद was not able to communicate अनंतता of ब्रह्म, कि वो अनंत है। क्यों दिखा दिया कि वहां पे दूर में है और ये यहाँ पे है, ये भी एक डिफरेंस है इसका। प्रतिबिंबवाद में दिखाता है कि जो बिंब है वो बहुत दूर है, पर एक्चुअली आत्मा के हमसे दूर है, ब्रह्म के हमसे दूर है, बिल्कुल इतने पास है कि हम भी, शरीर भी उससे दूर है, हम अपने इतने पास हैं, आत्मा से इतने पास है। तो प्रतिबिंबवाद क्या होता है, बिंब दूर है, छाया तो रिफ्लेक्शन तो दूर पड़ता है ना। और ये जो अवच्छेदवाद है, ये हमको अनंतता जो है उसको बताने में थोड़ा सा मतलब नहीं बता पाता है, अनंत, नॉट एबल टू कम्युनिकेट मिथ्यात्व एंड, और ये अनंतता, ये दोनों चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं, ममई वांशो जब बोला है जीव लोके जीव भूता सनातना, ये अंश जो है, ये अंश अंशी वाला भाव नहीं है, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं वो मैं ही हूँ जो यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि अंश रूप से दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा ध्यान वहां पे नहीं जाता है, हमारा ध्यान जो है कंडीशनिंग्स पर जा रहा है, इसीलिए है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, मन षष्ठानि इंद्रिय, मन माइंड जो है वो सिक्स्थ सेंस है, बाकी के 5 सेंसेस हो गए इंद्रिय, और माइंड जो है वो सिक्स्थ सेंस है। प्रकृति स्थानी कर्षति, वो अट्रैक्ट, वो लेके जाता है, वो उठाता है, वो सारे के सारे इंद्रियों को पुल कर रहा है। कैसे? कब? शरीरम यद वाप्नोति, जब शरीर, दूसरा शरीर को वो प्राप्त करता है, और यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, या फिर जब वो उत्क्राम मतलब मृत्यु के समय,
मृत्यु के समय जब वो खींच रहा है, जब सारे के सारे प्राण निकल रहे हैं, तो ये माइंड जो है वो अकेले, देखिए सब पैकेज में है, हाँ सब पैकेज में है, सब साथ में जाते हैं ये लोग, अकेला कोई ट्रैवल नहीं करता है। तो ये सारे के सारे मन जो बोलेगा चलो 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 फटाफट पैकअप पैकअप पैकअप, चलो चलना है, चलो चलो जल्दी करो, बस रेडी है, अपना अपना बैग पैक डालो और चलो। तो शरीरम, ये तो आप जब शरीर दूसरा मिलने वाला होता है या फिर एक शरीर को छोड़ने का टाइम आता है, दोनों समय में ये मन जो है कर्षति, ये अटैक करता है, सारे के सारे इंद्रियों को बोलता है चलो रेडी हो जाओ। दहित्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्, जैसे वायु जो है वो गंध को अपने साथ, किसी भी पुष्प के गंध को वो अपने साथ लेके उड़ा के लेके जाती है, वैसे ही सेम सिमिलर वे में ये जो जीव है, ये भी कौन सा, जिसको ऊपर बोल दिया भगवान ने ममई वांशा, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, उसी वो जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है वो जो है वो साथ में लेके चलता है, जैसे वायु जो है वो गंधानि भाषया, जो गंध है उसको साथ में उड़ा के लेके जाता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे साथ में जाते हैं, अकेला कोई भी नहीं जाता है, तो ऑल गो आउट टुगेदर, ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ जब जब मृत्यु हो रही है या जब शरीर को छोड़ा जा रहा है, कोई ये अकेला जीव नहीं है, उसका सब कुछ उसके साथ में जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इंद्रियों को ही मत लीजिए, यहाँ पे सारे संस्कार भी उसके साथ जाएंगे, क्योंकि कारण शरीर जाएगा ना, अगर इंद्रिय जा रहा है, सटल बॉडी जा रहा है, तो कारण बॉडी हैज टू गो कॉजल बॉडी, क्योंकि बिना कॉजल बॉडी के तो ये रह ही नहीं पाएगा सटल बॉडी, क्योंकि इसका नाम ही कॉजल है, कारण शरीर है। तो कारण शरीर के साथ में सारे संस्कार भी जाएंगे, हमने जो जो गीता पाठ किया है, जो गीता लर्न किया है, इतने मुश्किल से संस्कृत, इतने मुश्किल से दृग्दृश्य विवेक, वो सारा भी जाएगा साथ में, सारे संस्कार जाएंगे, सत्संग का संस्कार है, कुछ खाने पीने का संस्कार है, सब साथ में जाएगा। कौन लेके जाता है? ये जीव विद द माइंड, पुल करता है, पुल करके वो लेके जाएगा, ठीक है। तो ये शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। बोले अच्छा, एक और बात बताइए हमको, ये जीव जो है वो किस तरह से सारे विषयों को का आनंद उठाता है? बोले ये मन ही है, मनीराम। मैं जब छोटी थी, हमारे यहाँ पे एक आता था एक व्यक्ति, उसका नाम था मनीराम, वो ज्वेलर था, मनीराम, वही मनीराम है ये। तो मनीराम क्या करते हैं? मनी अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, ये मन जो है इन श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसन घ्राण, इनके साथ में मिलके सारे विषयानुपसेवित, विषयों का उपसेवन करता है, इन विषयों का उपभोग करता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो श्रोत्र चक्षु ये सब कुछ है, ये तो सारे के सारे जड़ हैं, तो इनको चेतन बनाने वाला कौन है? तो मन है। देखिए अगर आप सामने, मेरा ध्यान नहीं रहा, आप सामने से भी चले जाएंगे, क्योंकि मेरा मन वहां पे नहीं है, मैं वो इम्प्रेशन ही नहीं आ पाएगा, मैं देखूंगी नहीं आपको, मैं कुछ बोल रही हूँ बोल रही हूँ बोल रही हूँ, किसी बच्चे का वहां पे मन ही नहीं है, तो फिर वहां पे उसको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने क्या बोला। या होते हैं ना हमारे बाल विहार के बच्चे आते हैं, बहुत एक दूसरे से बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ वहां पे, क्योंकि माइंड ही नहीं है। हर एक इंद्रिय में जब वो माइंड वहां पे जाता है, दैट बिकम सेंशियंट, दैट्स ऑल, तब वो एकदम काम करने लगता है। तो ये बोल रहे हैं, ये माइंड जो है वही इन सब पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन्स में से वही रस लेने वाला है, और वो अकेला नहीं भोगता है, वो किसको वो दे देता है? वो सारा का सारा रस किसको दे देता है? वो अहम को दे देता है, या फिर उस जीव को दे देता है, उस पुरुष को दे देता है जो अंदर बैठा हुआ है, स्वाहा, उसको देता जाता है, खुद नहीं भोगता, वो वहां पे देता जाता है, सब भोग वहां पे देता जाता है। तो ये तो मन जो है ये अधिष्ठाय विषयानुपसेवते, यही जो है ये सब कुछ कर रहा है। हाँ, तो ये चित छाया वेशितो बुद्धौ, फिर क्या है?
इच्छायावेशितो बुद्धौ भानं धीस्तु द्विधा स्थितः अम्भीस्तु विधास् एकाहंकृति एका एकाहंकृतिरन्यस्य तन्तःकरणरूपिणी। बस इस तरह से वो बन गया। अंतःकरण के 4 रूप बन गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप से बन गया, ये सब बन गया। कि जैसे ही उसमें रिफ्लेक्शन आया वैसे ही वो बन गया, तरह तरह से बन गया। और फिर वहां से एक ने बोला कि मुझे याद है, एक बोलता है कि ये भी कर सकते हो, ऑप्शंस देता है, एक बोलता है इंटेलेक्चुअली मैं ये करना चाहता हूँ, वो नहीं करना चाहता, सारे के सारे वो ऑप्शंस देता रहता है। इस तरह से वो बन के बैठ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 9th श्लोक तक आज हमने देख लिया। अब 10th श्लोक से हम लोग नेक्स्ट थर्सडे को, हाँ नेक्स्ट थर्सडे को देखेंगे। तो कुछ पूछना है? हाँ, अच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।